हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हमारा जो करंट अफेयर से आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री का भी एक टॉपिक है। करंट अफेयर का इसलिए है क्योंकि वर्तमान संदर्भ में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया, तो ये कहीं ना कहीं मैंने कल थोड़ी चर्चा भी की थी इस पे कि इसका हिस्ट्री से भी रिलेशन है। तो इसलिए क्या होता है, जो आपका दिल्ली पैक्ट है यानी नेहरू लियाकत समझौता है 1950, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और एग्जाम की दृष्टि से क्या इसका बहुत ही महत्व है। और हमें क्या करना है, इस नेहरू लियाकत समझौते के कुछ पॉइंट्स हैं, क्या उसका उद्देश्य था और ये कब हुआ, ये हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस एसआई हो, फिर चाहे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम हो, उन सभी में इसका इंपॉर्टेंस रहता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो नेहरू लियाकत समझौता 1950, उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर करने से क्या होगा, हमारा जो मोटिवेशन होता है वो और ज़्यादा बढ़ता है, हमारा जो उत्साह बढ़ता है। हमें लगता है कि हमारा जो वीडियो है या जो मैं कर रहा हूँ वो हमारे बाकी सभी भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, नेहरू लियाकत समझौता। हम किस पर बात करेंगे, नेहरू लियाकत समझौता। नेहरू लियाकत समझौता 1950 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपके पास कॉपी पेन है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो एक कॉपी पेन हाथ में रखिए उसके, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी आपको लगे उन्हें नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इस बात की जाए नेहरू लियाकत समझौते की, तो हम पहले इसको समझते हैं कि 1947 यानी 1947 जो है ये वर्ष हमारे सभी भारतीयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर कोई भारतीय इस वर्ष को अच्छे से जानता है, इसके इतिहास को भी। क्योंकि 1947 में यानी 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत आजाद हुआ। और जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ, ये पूरा पान लिख लीजिए नहीं तो भारत आजाद बन जाएगा ना फिर। तो भारत आजाद हुआ, उस दौरान क्या हुआ, 1947 में एक एक्ट आया था, उसके तहत जब हमें आजादी मिली तो भारत का विभाजन हुआ था उस दौरान। और विभाजन में क्या किया गया, भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बने थे, यानी दो स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। कौन कौन से देश थे, वो दो देश कौन थे, इस टाइम जब बंटवारा हुआ, हमारा विभाजन हुआ, तो एक देश बना था भारत और दूसरा पाकिस्तान। चूंकि जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था, तो धर्म के आधार पर यानी भारत पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ था वो किसमें, यानी मुस्लिम कंट्री थी, यानी मुस्लिम जो लीग थी उसने अलग देश की मांग की थी, मुस्लिम लीग ने। और उस आधार पे पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, जिसमें क्या था, यानी मुस्लिम बाहुल्य देश था। और जो भारत था वो एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। अब देखना, ये मत समझ लेना कहीं मैं ये बोल रहा हूँ भारत हिंदू राष्ट्र है, नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि ये किस धर्म पे बंटवारा हुआ था, तो हिंदू और मुस्लिम दो धर्म अलग अलग डिमांड की गई थी। लेकिन हालांकि भारत को जब आजाद हुआ तो उसको एक आ गया, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चूंकि धर्मनिरपेक्ष है तो यहाँ सभी धर्मों के लिए क्या है, मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर क्या था, हिंदू थे, जैन थे, सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे और मुस्लिम भी आए। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, विभाजन के दौरान हुआ क्या कि कुछ भारत के अंदर मुस्लिम रह गए थे, ये मुस्लिम कहाँ गए, पाकिस्तान गए। और उसी दौरान पाकिस्तान के अंदर कुछ मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई थे जो कहाँ आए, भारत के लिए प्रस्थान किए। और ये जो संख्या थी लगभग 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 कितनी थी, 10 लाख ऐसे लोग थे जो क्या हुए, इधर से उधर प्रतिस्थापित हुए। हम कितने की बात कर रहे हैं, लगभग कितने लोग थे, 10 लाख ऐसे लोग थे जो क्या हुए, इस बंटवारे के दौरान
प्रस्तावित, यानी इधर से उधर इनका प्रस्थान करना पड़ा, इधर उधर गए। जब ये 10 लाख लोग जो थे वो यहाँ से पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान आए, तो इस दौरान ये जो नेहरू लियाकत समझौता है ये क्यों किया गया था, इसके संदर्भ में हमें समझना है। जब बंटवारा हुआ तो क्या हुआ, वहां से कुछ महिलाएं भी आई, पुरुष भी आए, तो देखा गया, चूंकि पॉइंट समझना, पाकिस्तान में क्या था, मुस्लिम बाहुल्य था और भारत में हिंदू ज्यादा थे। तो भारत के अंदर मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये कैसे हुए, अल्पसंख्यक हो गए, इनकी संख्या कम थी। पाकिस्तान में हिंदू जो थे वो अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम बहुसंख्यक थे। तो वहां से दोनों देशों से जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक वो क्या हो गए, इधर से उधर यानी प्रस्थान करने लगे, वो दोनों देशों की तरफ प्रतिस्थान जब करने लग गए तो क्या हुआ, उस दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली कि महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं, दुर्व्यापार जैसी घटनाएं और बहुत हिंसक घटनाएं हुई। कौन कौन सी घटनाएं, हमने कहा कि इसमें दुर्व्यापार हुआ, इसके अलावा क्या हुआ, बलात्कार जैसे केस भी सामने आए महिलाओं के साथ, और हिंसा भी बहुत ज्यादा हुई। जब अल्पसंख्यकों के साथ ये सारे के सारे जो घटनाएं थी उन सामने निकल गई, तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कौन थे, भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, भारत में उस समय अंतरिम सरकार बनी हुई थी, तो पंडित नेहरू कौन थे, भारत के पीएम थे, भारत के कौन थे, पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी दौरान जो पाकिस्तान के जो पीएम थे, पाक के जो पीएम थे, पाकिस्तान के जो पीएम थे वो कौन थे, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। तो जो लियाकत अली खान थे वो कौन थे, पाकिस्तान के पीएम थे उस दौरान, और भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों प्रधानमंत्री की बैठक हुई और उस बैठक में क्या किया, अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए क्या किया गया, एक समझौता किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, नेहरू लियाकत समझौता कहते हैं, 1950। इसकी पहली बैठक यानी जो नेहरू लियाकत समझौता है, इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, दिसंबर 1949 में। दिसंबर 1949 में दोनों देशों की क्या हुई, एक बैठक हुई, जहां पर चर्चा की गई कि हमें क्या क्या अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए क्या करना चाहिए, कोई ना कोई यानी समझौता उनके पास विचार करना चाहिए। फिर क्या हुआ, 8 अप्रैल 1950 को दिल्ली में एक समझौता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेहरू लियाकत समझौता कहते हैं, और इसी को जाना जाता है दिल्ली पैक्ट के नाम से। इसे हम क्या कहते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो 8 अप्रैल को ये जो समझौता हुआ, ये समझौता कब हुआ था, 6 दिनों की एक बैठक चली थी। कितने दिनों की, 6 दिन तक एक मीटिंग चली, उसके बाद समझौता किया गया। कब, 8 अप्रैल 1950 को। इस समझौते के कुछ उद्देश्य थे, कुछ प्रावधान किए गए। वो प्रावधान क्या है, आप कॉपी पे चाहो तो नोट कर लो, समझो। यहां पर क्या प्रावधान ये किया गया, पहला कि दोनों ही देश अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। अल्पसंख्यक कौन, भारत के अंदर कौन थे, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, जो भी बच गए थे। इसके अलावा पाकिस्तान में हिंदू या बुद्ध, जो भी सिख, ईसाई, ये जो लोग बचे हुए थे, ये क्या थे, अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम वहां बहुसंख्यक थे। इनके अधिकारों की रक्षा करना दोनों ही देशों का क्या था, ये धर्म है, यानी इनकी क्या है, दायित्व है, कर्तव्य है, इसको पूरा करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, ये देखा गया कि जो 1950 के बाद से जब इस पे चर्चा हुई, समझौता हो गया, तो ये कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए दोनों ही देश जल्द से जल्द क्या करेंगे, अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे। तो आपने देखा होगा कि भारत में संवैधानिक तौर पे तो नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग है, इसके अलावा मानवाधिकार आयोग है या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। परंतु जो अल्पसंख्यक आयोग है, इसकी चर्चा अपने गठन की बात कहाँ कही गई थी, पहली बार
नेहरू लियाकत समझौते 1950 के तहत ये कहा गया कि क्या करना चाहिए, भारत में और पाकिस्तान दोनों ही देशों को अल्पसंख्यक आयोग का गठन करना चाहिए। दूसरा, अल्पसंख्यक के अगर कोई भी मुद्दे हैं उनको जल्द से जल्द समस्या का समाधान करना दोनों ही देश की क्या है, जिम्मेदारी है। यदि कभी भी अगर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात आती है तो दोनों देश मिलकर क्या करेंगे, उन पर विचार करेंगे और उनका समाधान करेंगे। तो ये था आपका नेहरू लियाकत समझौता। एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चर्चा इसकी इसलिए हमने की क्योंकि वर्तमान संदर्भ में क्या हुआ, अभी CAA, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात की गई। इसके अलावा असम में NRC और जिसको पूरे देश में लागू की जाने की बात चल रही है। तो इस हिसाब से नेहरू लियाकत समझौता इतिहास के लिए हमारे लिए क्या हो जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे फैक्ट समझ आए होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।